Movies on silver screen presents Lamborghini, the man behind the legends। फिल्म के पहले सीन में हमें सेंटो इटली का सीन दिखाया जाता है। वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका है। एक बस से कुछ सैनिक उतरते हैं। वो अपने घर आकर खुश होते हैं। एरिजियो लैम्बोर्गिनी अपने घर न आकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद वो घर जाता है। उसके भाई और पिता बहुत खुश होते हैं और वो गले लगते हैं। फर्रुजियो अपने पिता के साथ खेत में काम करता है और कहता है कि वो एक ट्रैक्टर कंपनी बनाना चाहता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम एक किसान हो। फर्रुजियो कहता है कि मैं फौज में किसान नहीं, एक मैकेनिक था। मैंने मशीन, कार, इंजन पर काम किया है। मैं एक अच्छा और सस्ता ट्रैक्टर बनाऊंगा। मेरे पास एक प्लान है। हम टेरा दे मोटर रेस में हिस्सा लेंगे। अगर हम जीत गए तो उस पैसे से अपना पहला ट्रैक्टर बनाएंगे। उसका पिता कहता है कि हमका क्या मतलब है। रिचियो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त मैटियो हम रेस के लिए कार बनाएंगे। रिचियो अपने पिता को यकीन दिलाता है कि वो 500 सीसी से 650 सीसी का इंजन बना सकता है, जो कि सबसे तेज होगा, और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं लंबोर्गिनी नाम को अमर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया हमारे नाम को याद रखे। उसके पिता उसके डिसीजन से खुश नहीं होते हैं। 6 महीने बाद मोटर रेस में अनाउंस किया जाता है कि एंजो फरारी रेस जीतने वाले को फर्स्ट प्राइज देंगे। फर्रुजियो और मैटो दोनों रेस में हिस्सा लेते हैं। उन दोनों की रेस के दौरान झगड़ा हो जाता है और वो एक्सीडेंट कर बैठते हैं। उन दोनों को चोट लगती है और वो रेस में हार जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त फर्रुजियो की वाइफ पूछती है कि तुम्हारे वेट लॉस वाली मशीन के बारे में क्या विचार है। फर्रुजियो कहता है कि किसी को भी मशीन की जरूरत नहीं है। फर्रुजियो की पत्नी कहती है कि मुझे 9 महीने के बाद वेट लॉस मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फर्रुजियो नहीं समझ पाता। उसका दोस्त कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। फर्रुजियो अपने पिता से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसके पिता जमीन गिरवी रखकर फर्रुजियो को रुपए देते हैं। फर्रुजियो की पत्नी को ये पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये जमीन तुम्हारे भाइयों की है, उन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में काम किया है। फर्रुजियो कहता है कि मैं इंटरेस्ट के साथ रुपए वापस करूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें दूसरा रास्ता खोजना चाहिए, ये तुमने सिर्फ अपने लिए किया है, तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम ये सारे रुपए बैंक जाकर अपने पिता के अकाउंट में जमा कर दो। और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। फर्रुजियो बैंक जाता है, लेकिन वो वहां अपना अकाउंट खुलवा लेता है। फर्रुजियो और मैटो ने ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो एक हाइब्रिड इंजन बनाते हैं। वो मैटियो एक सुंदर लड़की को देखता है, वो उसका क्रश होती है। फर्रुजियो कहता है कि तुम्हें इस लड़की से बात करनी चाहिए, लेकिन मैटियो की हिम्मत नहीं होती। फर्रुजियो लड़की से बात करके मैटो से मिलवाता है, लेकिन मैटियो नर्वस होता है। फर्रुजियो कहता है कि डोंट गिव अप, वी ओनली लूज व्हेन वी गिव अप। फर्रुजियो की पत्नी फर्रुजियो से प्रॉमिस लेती है कि तुम कल घर पर लेट मत आना, मेरी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन वो अगले दिन लेट हो जाता है। वो घर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। ओवर ब्लीडिंग के कारण उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। फर्रुजियो बैंक जाकर मैनेजर से इन ट्रैक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट मांगता है और उसे इन्वेस्टमेंट मिल भी जाती है। फर्रुजियो और मैटो होटल में पार्टी करते हैं। फर्रुजियो की पत्नी के नाम जाम पीते हैं। तभी मैटियो उस सुंदर लड़की को देखता है। उसका नाम अनीता होता है। मैटियो कहता है कि मैं अनीता के लिए पागल हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फर्रुजियो मैटियो को कहता है कि जाओ उससे बात करो, वरना तुम लेट हो जाओगे। फर्रुजियो को अपनी पत्नी की याद आती है और वो वहां से चला जाता है। फर्रुजियो बाहर बैठकर अपनी पत्नी को याद करके रो रहा होता है।
अनीता वहां आती है और फरूचो को प्रपोज कर देती है। फरूचो कहता है कि मेरे दोस्त ने तुमसे बात की, उसे चांस दो, लेकिन अनीता मना कर देती है। फरूचो उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वो वहीं पर बैठ जाती है। मैटियो सब देख लेता है। वो फरूचो को कहता है कि तुम्हें हमेशा ज्यादा चाहिए। फरूचो कहता है कि मेरे बेटे को माँ चाहिए, इसलिए मैंने हाँ कहा। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। मैटियो कंपनी से 25% शेयर मांगता है और वहां से चला जाता है। फरूचो अब अमीर हो चुका है। फरूचो अपने बेटे को एक बोट गिफ्ट करता है क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट में फेल हुआ था। फरूचो आज भी अपनी पत्नी को याद करता है। वो अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम्हारे ग्रेड इम्प्रूव नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक फरारी दूंगा। एक आदमी फरूचो से जो मांगने आता है। फरूचो कहता है कि मैं फरारी की कल्च से परेशान हूँ, मैं ट्रैक्टर की कल्च मॉडिफाई करके फरारी में लगाना चाहता हूँ, तुम अपना ओपिनियन दो। वो आदमी कहता है कि दोनों कल्च लगभग एक जैसी हैं, फिट करने के लिए स्पेस भी सफिशिएंट है, तुम्हें बस एक नई क्लच लगानी है, तुम बस पुरानी क्लच को एक नई क्लच से रिप्लेस कर दो। वो आदमी और फरूचो दोनों सिग्नोर फरारी से मिलने जाते हैं। मिस्टर फरूचो लंबोर्गिनी फरारी से कहता है कि आप दुनिया में सबसे बेस्ट कार बनाते हो, मेरे पास 7 कारें हैं, वीक के हर एक दिन के लिए एक। सभी कारों में एक प्रॉब्लम है, द कल्च सभी खराब हैं। मैं एक दोस्त के नाते से आया हूँ, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। फरारी लंबोर्गिनी की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम किसान के बेटे हो, जाओ अपने ट्रैक्टर बनाओ और खेतों में काम करो। फरूचो अपनी फैमिली के साथ आर्ट गैलरी जाता है। वहाँ वो बुल की पिक्चर को देखता है। उसे वहाँ से लंबोर्गिनी कार के लोगो का आइडिया मिलता है। फरूचो एक रेसिंग कार बनाने के लिए 3 लोगों से मिलता है। वो उस वक्त के बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं। फरूचो अपनी कार का डिजाइन उनसे दिखाते हैं। वो तीनों मना कर देते हैं कि कार नहीं बन सकती। वो कहते हैं कि तुम एक कार मेकर नहीं, केवल एक ड्रीमर हो। हम तुम पर और तुम्हारे आइडिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उनकी सहमति बनती है कि वो एल्यूमिनियम का यूज करके ट्राई कर सकते हैं कि हम एक अच्छी कार बनाएंगे। फरूचो कहता है कि जिनेवा ऑटो शो में हम अपनी पहली कार को शो करेंगे। सभी कहते हैं कि 18 मंथ में हम कार बना लेंगे। फरूचो कहता है कि 18 नहीं, केवल 6 मंथ है हमारे पास। सभी इंजीनियर्स कहते हैं कि तुम पागल हो, 6 महीने में ये कैसे हो सकता है। फरूचो कहता है कि हम कार नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट कार बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम ये करके दिखाएंगे। और तीनों इंजीनियर्स कार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनेवा मोटर शो के 3 महीने बच जाते हैं। वो कार के डिजाइन पर काम कर रहे थे। फरूचो की फ्रैंको से बहस हो जाती है। फरूचो कहता है कि तुम्हारी डिजाइन क्रिएटिव है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन हम इनका अगले साल यूज करेंगे। तुम ग्रेटेस्ट डिजाइनर हो, तुम कुछ अच्छा बनाओ। और वो तैयार हो जाता है। फरूचो डिजाइनर से लंबोर्गिनी का नया लोगो लेता है। फरूचो इंटरव्यू में कहता है कि जिनेवा ऑटो शो में हम अपनी पहली लंबोर्गिनी कार को शो करेंगे। मैं हर काम में परफेक्शन चाहता हूँ, मेरी कार एक परफेक्ट कार होगी। काफी मेहनत के बाद फरूचो की पसंद की कार तैयार हो जाती है। फरूचो उसे मियूरा नाम देता है। फरूचो एक पार्टी में लेडीज से मिलता है। उसकी आंखों को देखकर कार की हेडलाइट डिजाइन करता है, लेकिन अनीता गलत समझ लेती है। वो फरूचो से रिश्ता तोड़ देती है। फरूचो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में जाता और कहता है कि जो हमें चाहिए था ये वही कार है, और सभी बहुत खुश होते हैं। जिनेवा ऑटो शो में लंबोर्गिनी फरारी को एक नोट भिजवाता है। उस नोट को देखकर आप समझ ही गए होंगे। फरूचो अपनी कार को लॉन्च करता है और कहता है तुम एक फरारी खरीदते हो जब तुम कुछ बनना चाहते हो, लेकिन तुम एक लंबोर्गिनी खरीदते हो जब तुम खुद बहुत कुछ होते हो। फरूचो की कंपनी में स्ट्राइक होती है। फरूचो कंपनी बेचने के बाद आधा हिस्सा अपने बेटे को और आधा हिस्सा अपने भाइयों को देने का फैसला करता है। फिल्म के अंत में फरूचो लंबोर्गिनी कार लेकर ड्राइव निकलता है और पुराने दिनों को याद करता है।
इस फिल्म के लास्ट में हमें लंबोर्गिनी के फैक्ट्स दिखाए जाते हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा फैक्ट ये है, जब न्यूयॉर्क में मॉडर्न आर्ट के म्यूजियम ने लंबोर्गिनी म्यूरा का प्रदर्शन किया तो उन्होंने इसे अब तक की सबसे सुंदर कार घोषित किया था। और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। जब